मेरी बहन की शादी को 12 साल बीत चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में ही था, लेकिन मैं उसके ससुराल कभी नहीं गया था। वो ही कभी कभार सबसे मिलने घर आ जाया करती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर का सत्यानाश कर देते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में कब्जा करे रहते हैं और सारा सामान फैला देते हैं। उनके आने से खर्चा भी तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, तेल, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल सब चीजें देती रहती है। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ है कि मेरी बहन को घर का सामान उठाकर उसे दे देती है। एक बार की बात है, बहन घर आई हुई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली और होली पर ही आया करें और जो तुम झोला भर के सामान दे देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने मेरी कही हुई बात सब सुन लिया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। 4 बज चुके थे। बहन ने अपने बेटे को तैयार किया और बोली, भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ उससे बोला, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। मेरी बहन मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है, अब हमें जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने लगा। तभी दीदी भी आ गई, लेकिन मैंने तो उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से से दीदी को कुछ नहीं देने वाला। माँ ने कहा कि माँ बाप की जमीन जायदाद पर बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी, फिर भी वो कुछ बोली नहीं। बंटवारा होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मैं उस समय बहुत परेशान था। उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। ऐसे में एक दिन मेरी दीदी घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और मुझसे बोली कि भैया क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़े उम्र के लगने लगे हो। मैं मायूस सा चुपचाप बस उसे देखे जा रहा था। मेरे बिना कुछ बोले ही वह सब कुछ समझ गई। दीदी ने बिना कुछ सोचे अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाला और मेरे हाथों में रख दी। उसने कहा, भाई तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, यह चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। वह धीरे से बोली, भाई चूड़ी के बारे में किसी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। उसने मुझे 1000 रुपए भी दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे, शायद उसने बचत करके जमा किए थे। बहन पैसे मेरी जेब में रखते हुए बोली कि बच्चों को जो चाहिए ले लो और इस तरह टेंशन लेकर मत बैठो। चलो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे, आने वाले होंगे। सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आ जाऊंगी, इसीलिए आ गई थी। दीदी जाने लगी तभी मेरा ध्यान उसके पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। वह बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए मैं जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी और मतलबी होते हैं, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द और परेशानी नहीं देख सकती हैं, जबकि अपने घर में वह कई समस्याओं का सामना करती है। यह सच ही किसी ने कहा है, बड़ी हो या छोटी एक बहन दूसरी माँ होती है। वो हमेशा बहन कम माँ की तरह ख्याल रखती है, वो बहन नहीं एक माँ है। दोस्तों, हमें थोड़ा समय निकालकर अपनी बहनों का हाल चाल लेते रहना चाहिए। बस हम एक पल के लिए मुस्कुरा देते हैं, उसके लिए उतना ही काफी है। उन्हें हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।